हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो हम देख रहे हैं मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन पेपर। ये जो थी पोस्ट थी आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। 200 जो है इसमें क्वेश्चन है और हम 100 क्वेश्चन आज करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में। और फिर जब मुझे समय मिलेगा हम बाकी के रिमेनिंग 100 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर बुक एंड। बुक एंड जो हम शेल्फ में बुक्स को अरेंज करते हैं तो बुक्स काफी हैवी होती हैं और हम जैसे उन्हें अरेंज करते हैं तो उन्हें एक सपोर्ट देना पड़ता है हमें। तो बुक एंड जो हम यूज करते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसे हम कहते हैं बुक सपोर्ट। भी हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सर्कुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी। जो हमारा सर्कुलेशन डिपार्टमेंट होता है लाइब्रेरी का, उसका दूसरा नाम क्या है? तो हम वहां से लैंडिंग करते हैं, बुक्स को देने का कार्य किया जाता है और वहीं से बुक्स को लोन पर भी दिया जाता है। तो इजी था कि जैनिटर नहीं कहेंगे, टेक्निकल में हम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग करते हैं। प्रॉपर्टी काउंटर्स पे हम रीडर्स और यूजर जो हमारे आते हैं उनके बैग्स रखते हैं। तो अदर नेम क्या हो जाएगा हमारा? लोन डिपार्टमेंट। ए हमारा यहाँ पे आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्प आर आर्प आर शॉ इन अ लाइब्रेरी। इससे प्रश्न जो है अभी वर्तमान में भी आपका आ चुका है। तो इन्होंने जो है लाइब्रेरी में स्टार्ट किया था आपका फोटो चार्जिंग सिस्टम। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। हु इनोग्रेटेड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इन 1951। अब हमें पूरी डेट भी याद होना चाहिए। 1951 तो है लेकिन डेट थी 27 अक्टूबर। और किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। डी हमारा आंसर होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज ट्रिनिटी ऑफ अ लाइब्रेरी। अभी जो है कुछ समय पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था, रिक्वेस्टेड वीडियो था। हम जो है लॉ को नारायणा क्यों कहते हैं, वहां पे हमने ट्रिनिटी वाला कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझा है। तो हमारी ट्रिनिटी क्या हो जाएगी? हमारा स्टाफ, हमारी रीडर और हमारा कलेक्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन नंबर, क्लासिफिकेशन नंबर एंड द बुक नंबर इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है उसे? जब एक क्लास नंबर होता है, बुक नंबर होता है और उसमें हम कलेक्शन नंबर भी ऐड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉल नंबर। ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे। शेल्फ लिस्ट फैसिलिटेटेड। शेल्फ लिस्ट किस में मदद करती है? हमारी शेल्फ लिस्ट हम क्यों क्रिएट करते हैं? तो शेल्फ लिस्ट क्रिएट की जाती है स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। सी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रोम। अब एब्रीविएशन और एक्रोम में फर्क होता है ना। बाकी जो है आपके एब्रीविएशन है और एक्रोम की बात करेंगे तो हमारा यूनेस्को यहाँ पे आंसर होगा। आईएसबीएन कंसिस्ट ऑफ। आईएसबीएन में कितने डिजिट होते हैं? तो आईएसबीएन में पहले 10 हुआ करते थे। 1 Jan 2007 के बाद जो है आपके 13 डिजिट्स होते हैं। इंस्टॉक हैज बीन मर्ज विद निस्कॉम एंड इट इज नाउ नोन एज। एक्चुअली अभी तो फिर इसका नाम बदल गया है, लेकिन जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उसमें से हमारा आंसर होगा बी, निस्केयर। और अब जो है नाम है NISPR। विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला। इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इफ्ला का हेडक्वार्टर है द हैग में। डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। ऑप्शन हमेशा यही होता है, ये पीवाईक्यू से आया हुआ क्वेश्चन है। हमेशा हमें ऑप्शन में दिया हुआ होता है इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री उसका आंसर होता है। अब चूंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री नहीं दिया हुआ है तो उस सेंस में इंफॉर्मेशन मार्केटिंग हमारा आंसर होगा। तो बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अमंग द नॉलेजेबल पर्सन इज नोन एज इनविजिबल कॉलेज। ए हमारा आंसर होगा। RRLF was formed in the year। RRLF किस वर्ष बना? तो RRLF बना था 1972। रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ। रिसोर्स शेयरिंग किसका पार्ट है? तो रिसोर्स शेयरिंग जो हमारा पार्ट है ये है आपका लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन। बी हमारा आंसर होगा। द लाइब्रेरियंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंडिया में लाइब्रेरियंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 12 अगस्त को। परम्यूटेशन इज द लाइब्रेरी सेक्शन ऑफ। देखिए
फार्मिंगटन प्लान अलग है और फर्मेंटेशन अलग है। फर्मेंटेशन हम चेम्बर बनाते हैं बुक के प्रिजर्वेशन और उनको ठीक करने के लिए। तो ये काम हो जाएगा हमारा मेंटेनेंस का। डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। फिर है ब्राउनी सिस्टम बिलोंग्स टू, नीना है ब्राउन ने दिया था। हम ब्राउनी और न्यूयॉर्क सिस्टम दो यूज करते हैं अपने सर्कुलेशन के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, सर्कुलेशन। ग्रे लिटरेचर मीन्स, ग्रे लिटरेचर का क्या मतलब होता है? ग्रे लिटरेचर वह होता है जो कि कमर्शियली प्रकाशित नहीं हुआ है। तो हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा बी, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट। द हेडक्वार्टर ऑफ आयज लेक लोकेटेड इन सॉल्ट लेक, सॉरी, काकुरगाची, कोलकाता। सॉल्ट लेक में आरआर रिलीफ का है सेक्टर 7 में, और आपका आयस लेक का है काकुरगाची, कोलकाता। फेयर यूज इज अ टर्म मोस्ट रिलेवेंट टू, फेयर यूज किस में आती है? तो हमारा कॉपीराइट में आती है। बी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। Which organization has introduced the concept of sister libraries for the children's and young adult reading? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है और फिर से आता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि किसने कौन सी टैगलाइन दी है। तो ये हमारा आंसर होगा सी, इफ्ला। Who gave the sixth law of library science? Every reader his and her expression. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सारे प्रश्न आएंगे। आप केवल जो है इस तरह के सारे प्रश्न मेरी एक ही वीडियो, मुश्किल से 15 मिनट का वो वीडियो है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, है ना, अदर लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस करके कंसेप्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट में है। आप वो जाकर देखिए, जितने भी वेरिएशंस हैं 5 लॉ के वो सभी वहां पर मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो किसने दिया था? अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत इजी था इसका आंसर करना कि जेम्स आर राइटिंग ने 6 लॉ दिया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा किया जाता है? तो मार्शल ड्रेकर के द्वारा। स्टडी कैरल्स आर एक्सक्लूसिव एरिया मेंट फॉर, स्टडी कैरल्स किसके लिए बनाए जाते हैं? तो जनरली जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होती थी वहां पे बनाए जाते थे, और ये जो है रिसर्चर्स के लिए बनाए जाते हैं। तो डी हमारा आंसर होगा यहाँ पे, रिसर्चर। पेमेंट्स फॉर द बुक परचेज कैन बी मेड ओनली आफ्टर, जब हम पुस्तकें खरीदते हैं पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हो जाता है, पेमेंट की बात आती है तो पेमेंट कब किया जाता है? पेमेंट आपका किया जाता है एक्सेशनिंग प्रोसेस हो जाने के बाद। तो बी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। फिर है गेटिंग बुक बैक फ्रॉम द यूजर्स एंड रिलीजिंग द बोरोवर्स टिकट्स आर नोन एज, जब पुस्तक को पाठक वापस लेकर आता है और हम उसके जो ट्रे है, चार्जिंग ट्रे, उसमें से उसका कार्ड उसे वापस दे देते हैं और किताब को ले लेते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी डिस्चार्जिंग। सी हमारा आंसर होगा। While entering the library, the personal belonging of a reader are kept in, जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो हमारी जो पर्सनल बिलोंगिंग रखी जाती है, हमारा बैग है, अदर चीजें हैं जिन्हें लाइब्रेरी में लेके जाना मना होता है, तो वो हम कहाँ पे रखते हैं? प्रॉपर्टी काउंटर पे। Who prescribed certain standard for book binding? लाइब्रेरी में बुक बाइंडिंग होना चाहिए और बुक बाइंडिंग के कुछ स्टैंडर्ड भी होते हैं। तो ये किसने प्रिस्क्राइब किए हैं? तो ये किए हैं एएलए ने। In India, National Library Week is observed in the month of, नेशनल जो पुस्तक सप्ताह है भारत में किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका नवंबर। बी हमारा आंसर होगा। विच कंट्री डेवलप द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड बुक नंबर, किस कंट्री में जो है आपका आइडिया डेवलप किया गया था? तो ये किया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। सी हमारा आंसर होगा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस यूज्ड इन यूएसए? यूएसए में इंफॉर्मेशन साइंस के इक्विवेलेंट कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है डी, इंफॉर्मेटिक। हु फर्स्ट यूज द टर्म डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन शब्द जो है पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था पॉल ऑडलेट के द्वारा। The first center to use computer in the library and information activity in India is, पहली बार भारत में ग्रंथालय विज्ञान में जो कंप्यूटर का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था एक्टिविटीज के लिए? तो ये किया गया था इंस्टॉक के द्वारा। लाइब्रेरी बिल्डिंग इज वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा हो तो अगस्त या जून के महीने में एक एग्जाम हुआ है, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द एग्जाम, बट उसमें ये सेम क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो जो हम इम्प्लीकेशंस बहुत ध्यान से पढ़िए।
लॉ के उनसे प्रश्न आता ही है। तो फर्स्ट लॉ जो है ये आपका लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये पुराना हो चुका है। ठीक है, आप अगर मिजोरम से हैं तो अभी लेटेस्ट याद कर लीजिए। फिर है हेड ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के हेड कौन है? तो एक्चुअली अभी जो डेजिग्नेशन है वो है डायरेक्टर जनरल का। ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन डेजिग्नेशन होगा डायरेक्टर जनरल क्योंकि पोस्ट अब चेंज हो चुकी है। फिर है द लाइब्रेरी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल इज कॉल्ड। तो ये हमारी कहलाती है पब्लिक लाइब्रेरी। डी, पब्लिक लाइब्रेरी आर द गिफ्ट ऑफ। पब्लिक लाइब्रेरी एक उपहार है किसका? डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर? पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम हैं पहली बार कब प्रकाशित हुए थे? तो ये प्रकाशित हुए थे 1931 में। सी हमारा उत्तर होगा। द फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बाय द रंगनाथन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो 5 लॉ थे रंगनाथन की, ये किस तरह की रिसर्च का एग्जाम्पल है? तो ये है हमारे फंडामेंटल रिसर्च। सी हमारा आंसर होगा क्योंकि ये हमारे पूरे लाइब्रेरी साइंस का फंडामेंटल है। तो और ये जो कंसेप्ट है वो फंडामेंटल रिसर्च में आएगा। Which law of library science emphasize the obligation of a state to enact library legislation? तो ये हमारा सेकंड लॉ हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। फिर ये those who come to make use of the library are called। वो लोग जो लाइब्रेरी का प्रयोग करने आते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जब प्रयोग करने आते हैं तो उपयोगकर्ता कहलाएंगे। यूज, यूजर। द यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी इन अमेरिका आर कॉल्ड। अमेरिका में लाइब्रेरी यूजर्स को क्या कहा जाता है? तो वहां कहा जाता है पैट्रॉन्स। व्हाट डज इनिशिएशन ऑफ रीडर? जो नवागंतुक होते हैं, हमारे रीडर आते हैं, हम उनका जब अभिमुखीकरण करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका ओरिएंटेशन। विच कॉलेज एक्सपेरिमेंटेड यूजर एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? जब यूजर एजुकेशन किया गया था तो पहला कौन सा ऐसा कॉलेज था जहां पे ये स्टडी की गई थी? तो ये की गई थी मॉन कॉलेज में। सी हमारा आंसर होगा। Who said to prove the best book for the maximum reader at the least cost? तो ये किसने कहा था? मेलविल डेविसन ने। Which one is not a tool for book selection? हम पुस्तकों का चयन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पब्लिशर कैटलॉग का करते हैं, बुक सेलर का करते हैं, बिब्लियोग्राफिस का भी करते हैं, लेकिन एक्सेशन रजिस्टर का नहीं करते हैं। सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, Which type of library is All India Radio Library as well station? तो ये किस तरह की लाइब्रेरी होगी? इस तरह की जब लाइब्रेरी का आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल देके तो ये होगी आपकी स्पेशल लाइब्रेरी। कार्डिक सिस्टम इज यूज्ड फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ। कार्डिक सिस्टम या 3 कार्ड सिस्टम हम किस लिए यूज करते हैं? तो पीरियोडिकल मेंटेनेंस के लिए। अंडर विच ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वर्क? जो नेशनल लाइब्रेरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस डिपार्टमेंट, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। व्हाट वाज द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जब हम लाइब्रेरी की बात करते हैं? बिल्डिंग्स, बुक्स, पर्सनल, प्लानिंग। तो सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए। सी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सीधे सीधे आपके ई ज्ञान कोश से पूछे गए हैं। आप चाहें तो इन्हें सर्च कर सकते हैं। एक ही पैरा से ये जो है तीनों चारों प्रश्न जो कंटिन्यू में आए हैं ये लिए गए हैं। कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंस्टेड ऑफ दैट कि आप किन्हीं किताबों के पीछे भाग रहे हैं एमसीक्यू की और ये सब, बेटर है आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए, आप ई ज्ञान कोश पढ़िए, ई पीजी पाठशाला पढ़िए या मेन बुक्स को पढ़िए। ठीक है, while planning the library the reader location and what others should be kept in a mind। जब हम लाइब्रेरी की प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए एक ही पैरा से क्वेश्चन है, पहले हमें यहाँ पे प्लानिंग पूछी है, फिर उसी प्लानिंग से पूछा है कि जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो रीडर होगा, लोकेशन होगी और क्या दिमाग में आना चाहिए? तो हमारा होगा रिसोर्सेस। सी हमारा आंसर होगा। द पोस्ट कर फॉर्मूला इज मीन फॉर किसका है? तो ये फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है यूजीसी इन इंडिया इज एस्टेब्लिश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। यूजीसी को इंडिया में किस पर्पज से जो है हमारा डेवलप किया गया है? तो हायर एजुकेशन के लिए। सी हमारा आंसर होगा।
हु एस्टैब्लिश्ड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी? देखिए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से अभी प्रश्न आया था कि कब हुई थी? तो 27 अक्टूबर 1951 को किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब जो है इसे स्टार्ट किसकी फंडिंग से हुई थी? मतलब फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट ये देकर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यूनेस्को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बी हमारा आंसर होगा। Which one is not a part of resource sharing? रिसोर्स शेयरिंग में हम क्या करते हैं? एक्विजिशन ऑफ बुक, लैंडिंग ऑफ बुक, स्टोरेज ऑफ बुक, लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आपका रिसोर्स शेयरिंग। तो डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। फिर स्टाफ एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ स्टाफ एक्सचेंज। देखिए, आपकी बुक्स एक्सचेंज होती हैं, सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं और पर्सनल एक्सचेंज होता है, ये सभी होता है आपका रिसोर्स शेयरिंग में। Which name was given to Book Mobile by रंगनाथन? बुक मोबाइल्स को रंगनाथन के द्वारा क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया था लिब्राचे। फिर है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी वाज स्टार्टेड? देखिए, अगर आप ई ज्ञान कोश वाला खोलेंगे, आप सोसाइटी एंड लाइब्रेरी वाला जो चैप्टर है हमारा वो ओपन करेंगे, वहीं से ये बैक टू बैक सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। कहाँ ओपन की गई थी? तो जो सबसे पहली हमारी है स्टार्ट की गई थी तमिलनाडु में। इन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हु इज द चेयरमैन ऑफ द लाइब्रेरी कमिटी? जब हम एक लाइब्रेरी कमिटी की बात कर रहे हैं जो एक यूनिवर्सिटी की है, तब वहां पे चेयरमैन को होगा। तो देखिए, वाइस चांसलर होगा। अगर ऑप्शन में वाइस चांसलर ना हो तो प्रो वाइस चांसलर फिर हमारा आंसर होगा। और अगर सेक्रेटरी पूछा जाए, मेंबर सेक्रेटरी, तो मेंबर सेक्रेटरी होगा आपका लाइब्रेरियन। फिर वेयर वाज द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप इन इंडिया? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि पहली लाइब्रेरी जो है तिरुवन्नम केरला में हुई थी। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो फिर हमारी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी आ जाएगी। डी हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज कॉल्ड द लाइब्रेरी विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ सेंट्रल प्लेस? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल प्लेस पे एक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की जाती है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे नेशनल लाइब्रेरी। बी हमारा आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 64, टू विच कैटेगरी डज स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी बिलोंग? जो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी होती है वो किस कैटेगरी में आती है? देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो सीधा हिस्ट्री जो हमारा सोसाइटी एंड लाइब्रेरी वाला है पोर्शन, वहीं से बैक टू बैक है कि टाइप ऑफ लाइब्रेरी से प्रश्न बनाए गए हैं। तो क्या कहलाएगी? वो हमारी पब्लिक लाइब्रेरी की कैटेगरी में आ जाती है। अ लाइब्रेरी इज अ रिगार्डेड एज, लाइब्रेरी क्या है? तो लाइब्रेरी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। The term was coined by Dr. S. R. Ranganathan for mobile libraries. तो mobile libraries, libraries on wheel. Classification of all type of libraries has been made. किसने जो है पुस्तकालय के सभी प्रकारों का वर्गीकरण किया है? तो ये किया है आपका यूनेस्को ने। यूनेस्को असिस्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया लोकेटेड? देखिए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से ही कितने प्रश्न इस पेपर में आ गए हैं। तो विच टाइप ऑफ बुक्स शुड बी रीडेड इन अ लाइब्रेरी? किस तरह की किताबों को हमें पुस्तकालय से बाहर कर देना चाहिए? तो सुपर सीडेड एडिशन जो होते हैं उन्हें हम रीडेड करेंगे, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और रीडिंग करना किस नियम के अंतर्गत आता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अकॉर्डिंग टू जीएफआर 2005, लॉस ऑफ हाउ मेनी वॉल्यूम पर थाउजेंड इशूड कंसल्टेड इन अ ईयर टू बी टेकन एज अ रीजनेबल? तो ये होगा हमारा आंसर 5। पर थाउजेंड पे 5 बुक रीजनेबल मानी जाती हैं। फिर अकॉर्डिंग टू रंगनाथन, मेनी कलेक्शन लॉस इट्स रिलेवेंट इन हाउ मेनी ईयर्स? तो 20 ईयर्स। ये हमारा आंसर होगा। द यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज फर्स्ट इशूड, पहली बार कब आया था? तो 1949 में। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो लास्ट रिवीजन है वो किस वर्ष किस महीने में हुआ है। फर्स्ट टाइम एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरी इन इंडिया वर मेड बाय, पहली बार किसके द्वारा किए गए थे? तो ये किए गए थे सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा। लाइब्रेरी एज अ गेटवे टू नॉलेज किस रिपोर्ट का नाम है? तो नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2007 का है। हु इज द पायोनियर ऑफ ओपन एक्सेस सिस्टम? ओपन एक्सेस सिस्टम के पायोनियर कौन है? तो जेम्स डब ब्राउन। द टर्म बिब्लियोफिले, बिब्लियोफिले का क्या मतलब होता है? बिब्लियोफिले इज अ बुक लवर।
फिर हु सेड सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी शैलोड एंड सम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट। ये जो कोटेशन है, ये किसके द्वारा दिया गया है ये स्टेटमेंट? तो ये दिया गया है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। सी हमारा आंसर होगा। लाइब्रेरी साइंस इज एन आर्ट और अ साइंस। क्या है वो? आर्ट भी है और साइंस भी है, बोथ। सी हमारा आंसर होगा। अ गुड लाइब्रेरी बिल्डिंग इज एन आउटकम ऑफ लाइब्रेरियन एंड आर्किटेक्चर। डी हमारा आंसर होगा। फिर वेयर डिड डॉक्टर एस आर रंगनाथन his put forth his 5 law of library science? कहाँ पे किए थे? तो ये किए थे आपका मीनाक्षी कॉलेज, अनामलाई नगर। अली रेजा नौरोजी। वापस वही है कि फिफ्थ 5 लॉ वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो ये नहीं क्यों याद किया जाता है? इन्होंने रंगनाथन के लॉज को वेब पे शिफ्ट किया है। फिर है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फसाइज ऑन वीडिंग आउट अनयूजफुल। देखिए यही आ गया ये जो मैंने अभी आपसे कहा था कि कमेंट करके बताइए। तो फिफ्थ लॉ में हम रीडिंग की बात करते हैं। फिर है व्हाट इज द करेक्ट कैटेगराइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज? लाइब्रेरी का जो करेक्ट कैटेगराइजेशन है वो क्या है? पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ईबी रोज वॉज रिलेटेड। ईबी रोज किससे रिलेटेड है? तो ईबी रोज ने एक कैजुअल हिंट दी थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन को अपने फर्स्ट लॉ के फॉर्मुलेशन के लिए। तो हमारा ए जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। द फॉर्मिंगटन प्लान किससे रिलेटेड है? वो था हमारा मेंटेनेंस, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन से। और ये जो है हमारा रिलेटेड है आपका कॉर्पोरेशन से, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन। द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट एसोसिएशन इन द वर्ल्ड? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन, आइसोराइट का फुल फॉर्म क्या है अगर आपसे पूछा जाए? तो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसका प्रोजेक्ट है? ये किसका जो है एस्टेब्लिश किया था किसने? तो ये जो किया गया था आपका यूनेस्को के द्वारा। फिर हमारा अगला प्रश्न है विपो। विपो का फुल फॉर्म क्या है? तो विपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बी हमारा आंसर होगा। फिर है आइजलिक वॉज फाउंडेड इन द ईयर। आइजलिक की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी आपसे ये पूछा है कि आइजलिक का हेडक्वार्टर कहाँ पे था। अब पूछा है कि आइजलिक किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1955। अब जो है डेसीडॉक, डेसीडॉक जो है हमारा किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है? तो डिफेंस साइंस का है। विच रिकॉर्ड इज अ हब ऑफ द स्टेक इन द लाइब्रेरी? देखा जाए तो हब ऑफ द स्टेक, स्टेक डिवीजन का अगर हब माने तो शेल्फ रजिस्टर होता है। लेकिन ऑल ओवर लाइब्रेरी की बात की जाए तो वहां पे हमारा आंसर होगा एक्सेशन रजिस्टर। which are very important categories of document in the library collection, particularly in research library? जब हम रिसर्च लाइब्रेरी की बात करते हैं तो कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए रिसर्च होता है हमारा प्राइमरी। सबसे ज्यादा रिसर्च कहाँ प्रकाशित होती है? पीरियोडिकल्स में, चाहे वे ऑनलाइन हो या प्रिंट फॉर्म में हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, पीरियोडिकल। Nowadays, which type of material have been entered in a mainstream of collection development in the library? अगर हम आज वर्तमान में लाइब्रेरीज की बात करें तो किस तरह के कलेक्शन जो हैं मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं? तो आपका नॉन प्रिंट। फिर है टू विच इज द वेटेज गिवन इन द सिलेक्टिंग द डॉक्यूमेंट फॉर लाइब्रेरी? हमें जो है लाइब्रेरी में जब हम डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो किस पे ज्यादा वेटेज देना चाहिए? तो सिलेक्शन प्रिंसिपल पे। हमारे जो सिलेक्शन प्रिंसिपल है उस पर। एक्विजिशन वर्क ऑफ द डॉक्यूमेंट कंप्राइज ऑफ। एक्विजिशन सेक्शन जो होता है सीधे सीधे ये पूछा है वो क्या काम करता है? तो देखिए सिलेक्शन करता है, प्रोक्योरमेंट करता है और एक्सेशनिंग भी करता है। तो डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। व्हाट इज रिसेंटली डेवलप्ड कंप्यूटर बेस्ड मटेरियल व्हिच हैज become very important in modern libraries for the collection development? Collection development is most important factor for the libraries and especially for the interview purpose. यहाँ पे आंसर होना चाहिए ई डेटाबेसेस। लेकिन यहाँ पे चूंकि ए डेटाबेस नहीं है तो ए जो है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस हमारा आंसर होगा। फिर है बुक्स मिसप्लेस्ड ऑन द शेल्फ्स बाय द रीडर आर रिस्टोर्ड।
जब रीडर के द्वारा बुक मिसप्लेस कर दी जाती है और उसे रिस्टोर किया जाता है तो ये प्रक्रिया कहलाती है शेल्फ रेक्टिफिकेशन। शीट्स बिफोर एंड द आफ्टर ऑफ द टेक्स्ट बुक कॉल्ड। टेक्स्ट बुक्स के पहले और आखिरी में जनरली एक वाइट पेजेस, ब्लैंक पेजेस लगे होते हैं, एक शीट्स लगी होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है एंड पेपर। फिजिकल कंडीशन ऑफ द बुक शुड बी प्रॉपरली मेंटेन, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन। हु डेवलप द प्रेसिस? प्रेसिस किसने डेवलप की है? तो प्रेसिस डेवलप की है डेरेक आस्टिन ने। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, 101, एंड द नेक्स्ट जो है हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।